आज सरकार ऐसे लोगों की है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को वो साकार नहीं करना चाहती हैं, वो मनु के सपनों को साकार करना चाहती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में समता, मैत्री, भाईचारा लेकर आना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन नहीं दिया है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, उनके अनुयायी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने और जानने में अंतर है। मानते तो बहुत सारे लोग हैं, माला सब चढ़ाते हैं, मगर विचारों पर ताला वही लगा देते हैं। जब वो लोग कावड़ लेने जाते हैं तो एसएसपी और डीएम फूल बरसाने का काम करते हैं, और वही लोग जब नौकरी लेने जाते हैं तो वही लठ बरसाने का काम करते हैं। ये समझ में नहीं आती नौजवानों के। विधान इसलिए खतरे में है, जब गाय को मारने पर, गाय के लिए आदमी कानून बनाने का और इंसान मर जाता है तो उसकी कोई बात नहीं की जाती है। गाय गोबर की बात होती है, तो ये हिंदू मुसलमान की बात होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है, शमशान कब्रिस्तान की बात होती है, मुद्दों की बात नहीं होती है। आप एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। एनकाउंटर करने के बाद आप ये महसूस करना चाहते हैं, यू वांट टू गिव द मैसेज टू द सोसाइटी कि हम जो भी बोलेगा वो ठोक देंगे, और एनकाउंटर से भाई एक जाति के लोगों का हो रहा है। भाई अपराध तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, घर अगर डेमोलिश हो रहे हैं तो एक जाति के लोगों का नाम हो रहा है। तो ये जो सरकार है, सरकार संविधान पर नहीं चलती है, सरकार अपने बंदूक के राज पर दिखाना चाहती है। यहाँ पुलिस राज नहीं है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है। देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर अच्छा ही महसूस करेंगे, पूरा देश अच्छा महसूस कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फादर ऑफ नेशन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फादर ऑफ डेमोक्रेसी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर अगर अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो किसके जन्मदिन में महसूस करेंगे? पूरा दुनिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को मनाने का काम कर रही है, और आज ये बहुत ही खुशी का मौका है कि उस महामानव का जन्मदिन है जिस महामानव ने कई हजार साल की गुलामी को काटकर एक अच्छा संविधान दिया और संविधान में सबके अधिकार सुनिश्चित किए गए। तो आज तो बहुत अच्छी खुशी हो रही है। क्या बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है जो संविधान में उन्होंने देखा था? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना जो संविधान में देखा था, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया है, आज सरकार ऐसे लोगों की है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को वो साकार नहीं करना चाहती हैं, वो मनु के सपनों को साकार करना चाहती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में समता, मैत्री, भाईचारा लेकर आना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाना चाहते थे, मगर जिक्र हो रहा है सर, अब तो हर कोई कह रहा है कि बाबा साहब हमारे हैं। बाबा साहब को किसी एक तरफ क्यों खींच रहे हो? बाबा साहब सबके हैं, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो पूरे दुनिया के हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल एक ही जाति के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मानवता के लिए काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानवता के मसीहा हैं, तो हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानवता के मसीहा मानते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से सारे लोग शिक्षा लेते हैं, संविधान से पूरा देश चलता है और संविधान सर्वोपरि है। मगर कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और कभी कभी उनके बयान भी आते हैं। जैसे अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि वी आर हेयर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उनको लगाम लगाई गई। और इसी देश में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलता है, वहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को जलाया जाता है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि ये मनु स्मृति वाले जो लोग हैं, जो मनु विचारधारा वाले लोग हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार नहीं होने देना चाहते हैं। मगर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनकी ड्यूटी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को गांव-गांव, घर-घर लोगों के दिमाग तक पहुंचाने का काम करें। और आज अच्छा मौका है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को दुनिया तक पहुंचाने का। वकील साहब, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि आज सब लोग मान भी रहे हैं कि हम बाबा साहब के को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, लेकिन वहीं हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है तो वो मौन समर्थन भी दे रहे हैं। नहीं, देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन नहीं दिया है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, उनके अनुयायी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने और जानने में अंतर है। मानते तो बहुत सारे लोग हैं, माला सब चढ़ाते हैं, मगर विचारों पर ताला वही लगा देते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की लड़ाई है यहाँ पर। इसका मतलब आज जो लोग ये कह रहे हैं कि सबके बाबा साहब हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं खोट है। नहीं, बाबा साहब तो सबके हैं। बाबा साहब, देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबके, संविधान सबका है। समता, मैत्री, भाईचारे की बात अगर कोई करेगा तो सबके लिए कर रहा है ना, एक इंसान के लिए थोड़ी है कि तुम समता, मैत्री, भाईचारे की बात करेंगे, मैं मतलब असमानता की बात करूंगा। ये तो लॉजिकल बात नहीं है ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भी किया है देश के अंदर, उसका सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। संविधान का सब फायदा उठा रहे हैं, संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट है, सब फायदा उठा रहे हैं। संविधान के अंदर आर्टिकल 21A है एजुकेशन का, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की है, तो सब लोगों के लिए किया है, एक आदमी के लिए थोड़ी किया है, एक समाज के लिए थोड़ी किया है, एक जाति के लिए थोड़ी किया है। उन्होंने मानवता जाति के लिए काम किया है। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाति धर्म से परे हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने इस देश को एक अच्छा संविधान दिया। और संविधान के आने के बाद आज यहाँ हर इंसान की डिग्निटी है,
हर इंसान का रेस्पेक्ट है, हर इंसान किसी भी पद पर पहुंच सकता है, छोटे से लेके बड़े पद जितने भी हैं हर इंसान पहुंच सकता है। आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील अगर कोई बन सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से बन सकता है, ना कि धार्मिक ग्रंथों से कुछ बन सकता है। वहाँ तो रुकी थी। लग रहा है कि संविधान खतरे में है जब अभी सब चीज़ सही है। देखो, संविधान इसलिए खतरे में है जब गाय को मारने पर, गाय के लिए आदमी कानून बनाने का और इंसान मर जाता है तो उसकी कोई बात नहीं की जाती है। गाय गोबर की बात होती है, तो ये हिंदू मुसलमान की बात होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है, शमशान कब्रिस्तान की बात होती है, मुद्दों की बात नहीं होती है। जो संविधान में मुद्दे हैं उन पर तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, एजुकेशन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, रोजगार पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, और उन मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं जो भाई से अलग करने का बातें करता है, जो धर्म के एक दूसरे धर्म में नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान की जो आइडियोलॉजी है, संविधान का जो स्पिरिट है, वो भाईचारे की बात करता है, वो समता की बात करता है। ये क्या करते हैं, ये दुश्मनी की बात करते हैं, ये भाई भाई को लड़ाने की बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं संविधान खतरे में है। अभी संविधान खतरे को लेकर इसलिए भी कहा जाता है कि जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, संविधान की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से कोर्ट तक चीज़ें नहीं जा रही हैं। क्या लगता है, अभी हाल ही में यूपी से भी एक एनकाउंटर आया है, तो क्या कहना है? देखिए, अगर एनकाउंटर ही करना है, अगर बंदूक की नोक पे ही अगर जस्टिस देना है तो फिर अदालत क्यों है, वकील क्यों है, जज क्यों है? ताले लगाओ, फिर तो तुम ही करोगे। जिसके हाथ में लाठी हो उसकी बहस हो जाने वाली बात हो जाएगी। कानून में एक प्रक्रिया है। जब तुम कसाब को, जो पाकिस्तानी था, कसाब को फेयर ट्रायल दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक दे सकते हो, तो अपने अगर कोई आदमी अपराधी करता है, कानून में डालिए उसको, कानून की प्रक्रिया में लाइए उसको, 10 साल 20 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट या कैपिटल पनिशमेंट दीजिए। आप एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। एनकाउंटर करने के बाद आप ये महसूस करना चाहते हैं, यू वांट टू गिव द मैसेज टू द सोसाइटी कि हम जो भी बोलेगा वो ठोक देंगे। और एनकाउंटर से भाई एक जाति के लोगों का हो रहा है। भाई अपराध तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, घर अगर डेमोलिश हो रहे हैं तो एक जाति के लोगों का नाम हो रहे हैं। तो ये जो सरकार है, सरकार संविधान पर नहीं चलती है, सरकार अपने बंदूक के राज पर दिखाना चाहती है। यहाँ पुलिस राज नहीं है, यहाँ कानून का राज है, यहाँ रूल ऑफ लॉ है। वो रूल ऑफ लॉ को तोड़ना चाहते हैं। पर जिस तरह से सीएम कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे जो लोग भी भूमाफिया हैं उनको लेकर, और संविधान के राज की बात करते हैं फिर मिट्टी में मिलाने के बाद। देखिए, ये तो लोगों को भी डिपेंड करता है। अगर ऐसे अनपढ़ लोगों को अगर राजनीति में लेकर आओगे आप, तो उनसे क्या सुनोगे आप कि हम संविधान को यहाँ पे स्थापित करेंगे, मट्टी में मिलाएंगे? वो भाई मट्टी वाले लोग तो मट्टी में मिलाएंगे ना, संविधान वाले लोग संविधान की बात करेंगे। एक संवैधानिक पद पर बैठकर अगर व्यक्ति ऐसा बयान देता है कि हम मट्टी में मिला देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगली बार चुनाव में नहीं जिताना चाहिए, क्योंकि जो आदमी बोता है वही काटता है। ये आप लोग जैसे लोगों को नेता बनाओगे, राजनेता बनाओगे, प्रधानमंत्री बनाओगे, सीएम बनाओगे, फिर आप ऐसे ही करोगे। आपके घर डेमोलिश होंगे, आपको एनकाउंटर से मारा जाएगा, आपको जीरो बैलेंस पे जो एडमिशन होते थे, बहन कुमारी मायावती के समय में जीरो बैलेंस पर एडमिशन हुआ करते थे, आपको एजुकेशन नहीं दी जाएगी, आपको रोजगार नहीं दिया जाएगा। कर लो, क्या करोगे? जब वो लोग कावड़ लेने जाते हैं तो एसएसपी और डीएम फूल बरसाने का काम करते हैं, और वही लोग जब नौकरी लेने जाते हैं तो वही लठ बरसाने का काम करते हैं। ये समझ में नहीं आती नौजवानों के? ये तो समझ में आना चाहिए ना कि भैया धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। धर्म अफीम की तरह है, जो नशे में एक बार आ जाता है तो बहुत दिन के बाद आता है, मगर जब तक तुम्हारी नस्लें नहीं, फसलें खराब हो रही हैं, उधर फसलें खराब हो रही हैं, तो तुम्हारी नस्लें खराब हो रही हैं मेरे भाई। ये नस्लें खराब कर रहे हैं तुम्हारे। जब नस्लें खराब हो जाएंगी तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वकील साहब, आप समानता की बात करते हैं, समानता की लड़ाई लड़ते हैं। अभी मेरठ से एक खबर आई है कि एक मुस्लिम ने दलित को बैल का ढोल देने से मना कर दिया। नहीं, क्या समानता की बात नहीं होनी चाहिए? इसमें समानता की बात नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आपका आरोप भगवाधारियों पे लगाते हो, कम तो ये भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर असमानता की बात करता है तो वो संविधान को पालन नहीं करता। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, मैं सिर्फ एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा भाई भी असमानता की बात करता है तो वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के विरुद्ध काम करता है। मेरा मानना यह है। आप समता की बात करें, आप भाईचारे की बात करें, आप लिबर्टी की बात करें, आप इक्वलिटी की बात करें, आप संविधान की बात करें, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी और किताब से चलता है। जब संविधान से देश चलता है तो संविधान की बात करो। संविधान में क्या है? प्रियम्बल में देखिए आप, इनका इलाज कानून के अंदर है। एजुकेशन देना, जब तुम आज इंसान को एजुकेटेड कर देते हो तो उसके अंदर ना समझने की शक्ति आ जाती है। आप अगर एजुकेटेड नहीं करेंगे, आप मजदूर बनाएंगे, तो मजदूर से क्या उम्मीद करते हैं आप कि वो संविधान के जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनको पढ़ पाएगा? क्या वो समझ पाएगा देश कैसे चल पाएगा? तो एजुकेशन को ख़त्म कर रहे हैं। बाबा साहब ने एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम करने के किया कि भी अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाइए, टू बी एजुकेट।
और बाहर भेजने की बात की है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। उस समय जब देश आज़ाद नहीं था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में पढ़कर आए, लंदन में, अफ्रीका पढ़ कर आए, कोलंबिया पढ़ कर आए, और आज देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे लोग कितने अपने बच्चों को विदेश भेजने का काम करते हैं बताइए? नहीं भेजते ना। अगर भेजेंगे तो नौकरी करने के लिए भेजेंगे। कितने लोग वहाँ पढ़ के यहाँ समाज की बात करने के लिए आ रहे हैं? ऐसे बात नहीं बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देने का काम किया है, फिर हम कोट पैंट टाई में आए हैं। ऐसे ही नहीं मिलेगा कोट पैंट टाई। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी के बाद ऐसे बात मिला है। हनुमान जयंती में त्रिशूल लेकर चलते हैं, तलवार लेकर चलते हैं और पुलिस साथ चलती है, लेकिन बाबा साहब की जयंती के लिए प्रशासन अनुमति नहीं देता है। कोई बात नहीं, हम कलम लेके साथ में चलते हैं। हजारों तलवारों से ज्यादा कहीं ताकत है कलम के अंदर। कलम में ताकत बनाइए, कलम सबकी विजय होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हथियार नहीं चलाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तलवार नहीं चलाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कलम चलाई और 5000 साल की गुलामी को तोड़ने का काम किया। यह है कलम की ताकत। पर उन्हें खतरा है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और ऐसी खाली हाथ है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, किताबें हाथों में है, कलम हाथों में, कितना अंतर है उस रैली में और इस रैली में? देखो यही तो संविधान की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना। हम हिंसा की बात नहीं करते, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। मगर इंसानियत को मानना है तो अम्बेडकरवाद को अपनाना पड़ेगा। जो अम्बेडकरवाद को अपनाता है वो इंसानियत के बहुत करीब आ जाता है। अरे गोबर का च्यवनप्राश खाते हैं भैया। ये अम्बेडकर को मान भी रहे हैं और शपथ भी ले रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, इन्होंने कैसे देखते हैं? देखिए वो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं, उनके विचारों पर ताला लगाने वाले लोग हैं। तो चाबी इनसे हाथ से लेनी है। पॉलिटिकल पावर मास्टर की वाई विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। तो पॉलिटिकल पावर लेनी है हमें। जब पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में थी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे बहन कुमारी मायावती 2007 से लेकर 2007 से लेकर 2012 तक जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो हमारे बच्चों का SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चों का 0 बैलेंस पर एडमिशन हुआ करता था। लाखों बच्चे पढ़े, आज नहीं होता ना। तो एजुकेशन छीन रहे हैं। एजुकेशन नहीं होंगी तो फिर कैसे हम IAS बन पाएंगे, कैसे PCS बन पाएंगे, कैसे वकील बन पाएंगे, कैसे अपने जीवन को चला पाएंगे? भाई बताइए। दरबार में जाके वहाँ से बनोगे। आप लगाओ, आपका काम अच्छा चलेगा। मेरे को अर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव का कोरोनिन खा लो। मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने अर्जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लगा दी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तुमने जो हमारे लिए काम किया, जो पानी की लड़ाई लड़ी, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, हमारी डिग्निटी की लड़ाई लड़ी, आपका शुक्रिया है। और जब तक मेरे शरीर में एक भी बूंद ब्लड की है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का शुक्रिया अदा करते रहेंगे कि उनकी वजह से सब कुछ ही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.